नारायण नारायण। आदरणीय प्रेमियों, आज मास पारायण कक्ष में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हृदय से सत सत नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन अरु जानकी, सदा करें कल्याण। अपने भगवान श्री सीताराम जी, शिव पार्वती, माता पिता, गुरु, इष्ट देव वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन एवं आह्वान। सब आके हमारे राम कथा में उपस्थित हो और हमें भक्ति प्रदान करें। अब हम संत ध्वनि गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से आज का छठे दिन का पारायण शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री राम। आज मंगलवार है, थोड़ी हनुमान जी की चर्चा कर लेते हैं। राम से बड़ा राम का नाम क्यों? सब लोग बोलते हैं पत्थर में नाम लिखे थे तो तर गया था, वो भी सही है। और भी एक दृष्टांत है, सुनते हैं। राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का घरे दरबार में अभिवादन नहीं कर, अपमान करने सजा देनी चाहिए। तो श्री राम ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताइए अपराध किसने किया है? बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। बोले, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजलि ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज उदास हो कैसे बैठा है? माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान चुप रहे
तो माता ने अपने दूध की कसम खिलाकर पूछा तुम। तब हनुमान जी ने बताया यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई बच भी नहीं सकता। माता ने कहा हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम गुप्ती में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं ही क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को सजा देंगे, लेकिन जब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ ने शंका जताई, राम क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण इतना अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंडता लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है, इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहां राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, राम नाम कॉपी में लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नामक के समक्ष न्यूनतर माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर से राम का नाम लिखा हुआ रहता है। राम नाम की बहुत महिमा है। भगवान खुद स्वयं हनुमान जी को बाण चला रहे हैं, लेकिन वो बाण काम नहीं कर रहा, मतलब राम नाम में कितनी शक्ति है। तो ऐसे राम नाम को हमको दिन भर चलते फिरते हर श्वास में जप करना चाहिए। एक तो भगवान की डायरी के बारे में एक बात है। बीणा बजाते हुए नारद मुनि एक बार भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे, तो नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा पहरा दे रहे हैं, तो हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं, बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, हाँ मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, आप खुद देख के आ जाओ। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनिम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी को और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले, प्रभु ऐसा क्या काम है? आप इस बही खाते में ऐसा क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल जपते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद ने बही खाते को खोलकर देखा तो उसका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को तो गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु ने सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा
कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में है ही नहीं। नारद जी सोचने लगे, हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास और बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक डायरी और भी रखते हैं जिसमें भी वे नित्य कुछ कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु के पास, बोले, प्रभु, सुना है कि आप अपनी डायरी भी रखते हैं। प्रभु बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं उसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। फिर देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान को सिर्फ जीवा से भजते हैं जो लोग, उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के भक्त स्वयं भगवान होते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी डायरी में रखते हैं। तो हम केवल जीवा से न भजें, हृदय से भजें। प्रभु को वही मनुष्य हृदय से भज सकता है जिस मनुष्य को ये ज्ञान है कि मेरे प्रभु हर क्षण हर पल मेरे हृदय में निवास करते हैं और मेरे द्वारा किए गए हर कार्य को प्रभु देखते रहते हैं, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से मेरा भाग्य है, लिखते रहते हैं। इसलिए अगर हमें प्रभु का प्रिय बनना है, राम जी को प्रिय बनना है, तो हमारे भगवान के मुखारविंद से निकली श्रीमद् भगवत गीता में बताए हुए रास्ते में हम चलकर हमारा जीवन पूरा व्यतीत करें और हर समय हृदय से राम राम जपते रहें। ना हुनर मेरे पास है, ना किस्मत मेरे साथ है, रहती हूं मैं बेफिक्र, क्योंकि मेरे राम जी मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे राम जी मेरे साथ हैं। अब हमारे पूज्य श्री भाई श्री जी को हम स्वागत करते हुए उनके कीर्तन में प्रवेश करेंगे, उनके साथ कीर्तन करेंगे और फिर उन्हीं की वाणी में हम आज छठे दिन का पाठ आरंभ करेंगे। जय श्री राम। हरि शरणं 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 हरे 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 शरणं हरि बोल हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे
बालकांड दोहा नंबर 152। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना।
राजधनी जो जेठ सूत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही, अपार सुताही हरि मर्दन नामा, मुझबा अतुल अचल संग्रामा, भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल परजित प्रीति, जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, सीताराम नृपहित कारक सचिव सयाना, सचिव सयान बंधु बलबीरा, सेन संग चतुरंग अपारा, सेन बिलो की राव हर्षाना, विजय हेतु कटकई बनाई, जह तह परी अनेक लड़ाई, सप्तदीप भुज बल बस कीने, सकल अवनि मंडल तेहि काला, स्वबस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, सीताराम भूप प्रताप भानु बल पाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, भूप धर्म जे वेद बखाने, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, नाना बापी कूप तड़ागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, सीताराम हृदयन कछु फल अनुसंधाना, करज धर्म कर्म मन बानी, चढ़ बर बाज बार एक राजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, फिरत विपिन नृप दीख बराहु, बड़ बेद नहीं समात मुख माही, कोल कराल दसन छवि गाई, घुर घुरात है आरं पाए, नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। आवत देखि अधिक रव बाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना,
तकी तकी तीर महिष चलावा प्रकटत दुरत जाय मृग भागा गयम दूरी घन गहन बराहु अति अकेल बन विपुल कलेसु कोल बिलो की भूप बड़ धीरा अगम देख नृप अति पछताई खेद खिन्न क्षुधित दृष्ट राजा बाज समेत सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम फिरत विपिन आश्रम एक देखा जासुदेश नृपलीन छड़ाई समय प्रताप भानु कर जानी गयवन गृह मन बहुत गलानी विशुर मारि रंक जिमि राजा तास समीप गवन नृप कीना राव त्रिशत नहीं सो पहचाना उतरित रगते कीन प्रणामा भूपति त्रिशत बिलो किते ही सरवर दीन दिखाई सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम गय श्रम सकल सुखी नृप भयऊ आसन दीन अस्कर बिजानी हो तुम कसन बनो चक्रवर्ती के लक्षण तोरे नाम प्रताप भानु अवनीसा फिरत बहेरे परम बुलाई हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा कह मुन तात भयउ अंधियारा निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम बलहि नाथ आय सुदरि सीता नृप बहुबाति प्रशंसे उताही मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई मोहि मुनि सुत सेवक जानी तेहि न जान नृप नृप ही सुजाना बैरि पुनि छत्रि पुनि राजा समझ राज सुख दुखित अराती सरल बचन नृप के सुनिकाना कपट बोरि बानी मृदुला बोले जुगति समेत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम कह नृप जय विज्ञान निधाना तुम सारिके गलित अभिमाना तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे परम किंचन प्रिय हरि केरे जो सिसोसि तब चरण नमामि मो पर कृपा करिय अब स्वामी सब प्रकार राजहि अपनाई बोले वो अधिक स्नेह जनाई अब लग मोहि न मिले को मैं न जनावं काहू सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम तुलसी देखि सुबेशु भूलहि मूढ़न चतुर नर
सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। ताते गुप्त रहु जग माही, हरि तज कीमति प्रयोजन नाही। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। जिमि जिमि तापसु अकथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले उपमि सिरु नाई। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। जनिया चरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरति विवेका। सुनि महीपतापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। सुन महिष असि नीति, जहाँ तह नामन कहि नृप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो धूप भाव मन माही। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। कहता पसंद्रिप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई।
हर्षे उराव बचन सुनिता सुनाथन होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोहम सर्वकाल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। ताते में तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज कुर कोप कहु को राखा। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई नाही। हरे मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। जो न जाऊ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। अस कहि कहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। जान द्रपहि आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। अवसि काज में करि अवतोरा, मन तन वचन भगत में मोर। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सहु मोहि जानन कोई। पुन जन के गृह देवई जो, तब बस होई भुख सुनु सो। नित नूतन द्विज सहस सत, बरउ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। एहि विधि भूप कष्ट नति थोरे, होई यही सकल विप्र बस तोरे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेशन आऊ बकाऊं। तप बल ते ही करी आप समाना, रखियऊ यहाँ बरस परवाना। गैन से बहुत शयन अब की जय, मोहि तो ही भूप भेष दिन तीजे। मैं आऊ बसोई बेश धरी, पहचाने हूँ तब मोही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। शयन की नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। काल के तु निशिचरत आवा,
जेहि सुकर होई नृप ही भुलावा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। तेहि खल पाचिल बयरु संभारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। रिपु तेजसी अकेल कपि, लघु करि कनियन ताहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। तापस नृप निज सकहि निहारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई। अब भादेव रिपु सुनहु नरेसा, परिहरि सोच रहु तुम सोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, तापस नृपहि बहुत परितोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, नृपहि नारी पहि शयन कराई। राजा के उपरोहित ही, हरि लई गयउ बहोरी। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। आप बिरचि उपरोहित रूपा, जागे नृपवन भय बिहाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, कानन गयो बजी जनते ही। गए जाम जुग भूपति आवा, उपरोहित ही देख जब राजा। जुग समुद्र पहि गए दिन बीनी, समय जानि उपरोहित आवा। नृप हर्ष पहचानि गुरु, ब्रह्म बस रहान चेत। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। उपरोहित जीवनार बनाई, माया मय तेहि की नर सोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए। परुसन जब ही लाग महिपाला, विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु। भयउ रसोई भूसुर मांसु, भूप विकलमति मोह भुलानी। बोले विप्र सकोब तब, नहीं कछु कीन विचार। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, ईश्वर राखा धर्म हमारा। संबद मध्य नाश तब होगु, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा। विप्रहु श्राप विचारि न दीना, चकित विप्र सब सुन भवानी। दहन असन नहीं विप्र सुवारा, सब प्रसंग मनि सुर न सुनाई। भूपति भावी मिटई नहीं, जद बिन दूषण तोर। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। अस कहि सब महि देव सिधाए, सोचहि दूषण दैव ही देहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, देखल जह तह पत्र पठाए।
घेरिन नगर निशान बजाई जूझे सकल सुबट करि करनी सत्य केतु कुल को नहीं बाचा रिपुजित सब नृप नगर बसाई भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम काल पाई मुनि सुन सोई राजा दस सिर ताहि 20 भुज दंडा भूप अनुज अरि मर्दन नामा सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु नाम विभीषण जेहि जग जाना रहे जसुत सेवक नृप केरे काम रूप खल जिनस अनेका कृपा रहित हिंसक सब पापी उपजे जद विपुलस्त कुल पावन नमल अनूप सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम कीन विविध तपति निहु भाई परम उग्र नहीं बरनि सुजाई करी बिनती पद गहि 10 सीसा बोले वो बचन सुनहु जगदीशा एवमस्तु तुम बड़ तप की नाम ब्रह्मा मिलते ही बर दीना जो एहि खल नित करब आहारु होई सब उजारि संसारो गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांगू भगवंत पद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए सोई मय दीनी रावण ही आनी होई जातुधान पति जानी गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी भोगावती जसी अहि कुल बासा अमरावती जसी सक्र निवासा खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिशि फिरि आव रामचंद्र पद जय शरणम हरि प्रेरित जेहि कलप जोई जातु धान पति होई सूर प्रतापी अतुल बल बल समेत बस सोई रामचंद्र पद जय
रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संगारे। दस मुख ततः खबरिय सिपाही, सेन साथ बढ़ गए सिजाई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयब सोच सुख भयउ बिसेखा। यही जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। कौतुक ही कैलास पुनी, लीने सिजाई उठाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। अति बल कुंभ करण नस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। बारिद नाद जेठ सुत तासु, घट मह प्रथम लीक जग जासु। कुमुख अकंपन कुलि सरद, धूम केतु अतिकाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। काम रूप जानहि सब माया, दस मुख बैठ सभा एक बारा। सुत समूह जन परिजन नाती, सेन बिलो की सहज अभिमानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई। तिन कर मरण एक विधि होई, द्विज भोजन मख होम सराधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हहि आई। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। मेघनाद कहु पुनिह करावा, जय सुर समर धीर बलवाना। तिनहि जीतिरन आन सुबांधी, एहि विधि सब ही अज्ञा दीनी। चलत दसानन डोलती अवनी, रावण आवत सुनेउ सकोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी। रन मद मत्त फिरई जग धावा, रचि शशि पवन वरुण घनधारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। आयसु करहि सकल भय भीता, भुज बल विश्व बस करी। राखे सिको न स्वतंत्र, वर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाथ कुमारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। इंद्रजीत सन जो कछु कहे वो,
प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, कर चरित सुनऊ जो कीना, देखत भीम रूप सब पापी, इस चरण कर देव करतापे, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर कानपुर आदि लगावहीं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव पितृ गुरु मानन कोई, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने उसमें वेद पुराना, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा, अस भ्रष्ट आचारा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काम, बहु विधि त्रास जो कहवेद पुराण, वर्ण जाय अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही कवन मिटि, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से आंखें सबकी बंद, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम
जय श्री राम। अक्सर हम लोग पुण्य तो करते हैं बहुत, लेकिन पुण्य का कितना मोल होता है वो हमें पता ही नहीं है। एक उदाहरण से समझिए। एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला। वो सदैव यज्ञ पूजा पाठ आदि करता रहता। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वो दूसरों के पुण्य खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने पुण्य बेचकर थोड़े पैसे ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने को व्यापारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत के जन्मे अपने 3 बच्चों को लेकर वहां आके खड़ी हो गई। कुतिया ने बच्चे जंगल में जन्म दिए थे, बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दिया। कुतिया पलक झपकते रोटी चट कर गई, लेकिन अब भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वो पुण्य बेचने आया है। सेठ थोड़ा व्यस्त था। उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा, अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राण की रक्षा की है, मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा, उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरा मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई। उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा हिला नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा हिला नहीं। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी मैंने विचार बदल दिया है, अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। यानी जो थोड़ा सा पुण्य में इतना फल मिलता है मेरे को पता नहीं था, और मैं सोच रहा था लेकिन अभी तो भगवान ही मेरा सब कुछ करेंगे। तो मित्रों, पुण्य का कितना ज्यादा मोल होता है, ये अपने इस दृष्टांत से समझे। हमें सब पर दया करनी चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जानवर में, हर पशु पक्षी में, हर भगवान के बनाए हुए जीव में हम परमात्मा को देखें, सिया राम को देखें। अब वो सेठ उसकी वैसी दृष्टि थी बोल के उसने कुतिया को भी रोटी खिला दी और खिलाई, तो उसका कितना बड़ा पुण्य है। अपने एक्स्ट्रा जो होते हैं वो तो दे ही देते हैं, लेकिन अपने हिस्से में से अपने भूखे रहकर कुछ सेवा करें तो बहुत बड़ी सेवा है। बचा कुचा तो अपने देते ही है, उसमें बहादुरी वाली बात नहीं है।
लेकिन जो अपने हिस्से से अपने खुद भूखा रहा, पानी पी के रह गया, तो उसकी तो बात कुछ और ही है। और एक दूसरा का जो हरदम भला करते हैं, जैसे अपने ये दृष्टांत देख के और एक दृष्टांत से समझते हैं, दूसरे को भला करने से ईश्वर का कार्य हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी, तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन ने फिर से उस पर दया किया और विचार किया, अब इस बार ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दे देता हूं। उन्होंने एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था, मटकी थी, जो बहुत समय से यूज नहीं हो रहा था। तो ब्राह्मण ने चोरी भय नहीं हो जाए इसलिए करके माणिक को उस घड़े में छुपा दिया। किंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा, उसको नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में उसका घड़ा फूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वो घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वो माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चला तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वो फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर इसे इस दरिद्र अवस्था में देखे तो पूछे, इसका क्यों ऐसा हो रहा है? तो सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला शुरू होती है। देखते हैं, उन्होंने इस ब्राह्मण को प्रभु ने 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सकी, तो क्या इन 2 पैसों से इसको क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने के लिए कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों नहीं इस मछली के प्राणी बचा ली जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा डर गया, भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है, अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वो ब्राह्मण रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे
वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लुटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुआ। अर्जुन बोले, प्रभु कैसी लीला है, जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वो आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, वो खुद के बारे में सोचा। किंतु जब मैंने उसे 2 पैसा दिए तो दूसरे के बारे में सोचा कि मछली के प्राण बच जाएंगे। तो जो अपने बारे में सोचता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे के बारे में सोचने से बहुत कुछ अच्छा होता है। इसलिए अर्जुन, सत्य तो बात यह है कि जब आप दूसरों के विषय में, दुख के विषय में सोचते हैं तो आप दूसरे का भला करते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य करते रहते हैं और ईश्वर आपके साथ होते हैं। तो हम हरदम सबका भला, सबका मंगल यही सोचेंगे तो हमारा भला उसमें निहित है, छुपा हुआ है। हमारा भला तो अपने आप ही होगा। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, सुंदर स्वस्थ सेहत रहे, मुख पर मधुर मुस्कान। अभी हम हनुमान चालीसा और राम राम 108 करेंगे। उसके बाद में हमारी हरिओम सत्संग की बहनें, 2 बहनें भजन गाई हैं, उसका हम सुनेंगे। पहले हनुमान चालीसा, फिर राम राम 108। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारे, श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है,
प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 83, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। अभी हम हमारी बहन आशा जी के उनके मुखारबिंद से भजन सुनेंगे। छोटी छोटी बहू लोग बहुत प्यार से भजन गा रही है, सुनते हैं। शाम सवेरे जप ले रे बंदे, एक माला हरि नाम की। शाम सवेरे जप ले रे बंदे, एक माला हरि नाम की। सीता जी की राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी की राम की, राधा जी के श्याम की। एक माला श्री मात जानकी के हनुमान ने पाया।
तोड़ तोड़ के हनुमान ने धरती पर बिखराया। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। माता ने पूछा हनुमत से माला को क्यों तोड़ा। बोले हनुमत मैया नाता राम संग है जोड़ा। मेरे मन मंदिर के अंदर बैठी सीता राम जी। मेरे मन मंदिर के अंदर बैठे सीता राम जी। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। एक माला को श्याम गले में मीरा ने था डाला। राजकुमारी जोगन बन गई, पी गई विष का प्याला। छोड़ के महल जवारे वो तो दासी बन गई श्याम की। छोड़ के महल जवारे वो तो दासी बन गई श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। शाम सवेरे जप ले रे बंदे एक माला हरि नाम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर सुनाया आपने। अब हमारी उड़ीसा की काटावन जी से एक बहन है कस्तूरी जी, ओ मैया उनसे तने सुनते। काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। ओ तने हरि तने क्या ठानी मन में। राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो। तेरी करनी देखल जायो। अपनो पद तने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दैरी बन में। ओ हठीली तने काठानी मन में। राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दोनों भैया। काहू वृक्ष दर बीजत होंगे। तेरी मेहन में राम सिया भेज दैरी बन में। दीवानी तने काठानी मन में। राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। कौशल्या की छिन गई बाणी। कौशल्या की
छिन गई बाणी रोए न सकी उर मिले दीवानी के कई तू बस एक ही रानी रह गई महल में राम सिया जदेरी बन में हो दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया जदेरी बन में राम सिया जदेरी बन में राम सिया जदेरी बन में। जय श्री राम। दोनों बहनों ने अच्छा बहुत सुंदर गाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। रामायण में सेवा का मौका मिला उन्हें। कल के पाठ में राजा दशरथ जी का उत्कृष्ट यज्ञ, रानियों को गर्भवती होना, भगवान का प्रागट्य, बाल लीला का आनंद, विश्वामित्र जी का दशरथ जी से राम लखन को मांगना, यज्ञ रक्षा, अहल्या उद्धार, ये विषय रहेंगे। कल हम राम जन्म उत्सव मनाएंगे। सब लोग हो सके तो पीले वस्त्रों में आए और पाठ करें और वीडियो ऑन रखें, क्योंकि हम सबके दर्शन करेंगे। कल भगवान के जन्म की खुशी में आप लोग कितने प्रेम से भरे हुए आएंगे, वो दर्शन जरूर करेंगे, इसलिए वीडियो ऑन रखने की कोशिश करिएगा। और आप पूर्णाहुति करते हैं। कल फिर दर्शन होंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, राम प्रेम में मस्त रहें। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। इतनी श्रद्धा से बैठ के आप लोग जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम। कल फिर एक नई ऊर्जा की